एक बार फिर से स्वागत है जी आपका अपने YouTube चैनल श्री ज्योतराम भजन प्रवाहक मंडल पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का इतना प्यारा आशीर्वाद हम पर बनाए रखने के लिए। तो आज की एक नई बात आपके बीच रखेंगे। परमेश्वर का, उस सच्चे सतगुरु का, सच्चे मालिक का करना चाहूं व्याख्यान, कर नहीं पाता। कितना कह दूं बता कहता हारू, कितने शब्द कलम तक तारूं, चारों ओर विद्यमान पर नजर नहीं आता। तो देखिए जी, परमपिता परमात्मा तो ये नहीं है कि मंदिर या मस्जिद गुरुद्वारे में ही रहते हैं, वो हर जगह है। एक इसी चैनल पे एक पीछे वीडियो है, उसमें एक भजन है, जान जिंदगी में के जंग जो होना पड़ेगा, यहाँ पाने से पहले कुछ खोना पड़ेगा। कुछ नियम है यहाँ के, कुछ पार ना बसावे, दिन रात गात खोले, तेरे हाथ कुछ ना आवे, और जिसा काटना चाहो उसा बोवना पड़ेगा, यहाँ पाने से पहले कुछ खोना पड़ेगा। कदे दुख भी आन घेरे, कदे चिंता भी सतावे, कदे मौज मस्तियां में रंगरलिया तू मनावे, कदे हंसे कदे गावे, कदे रोवना पड़ेगा, यहाँ पावने से पहले कुछ खोना पड़ेगा। और इस घोर दुख के दोरत न चाहिए ना था आना, कित आप आके फंस गया दे ओरा न उलाना, इब बोझ भी बराना तने ढोना पड़ेगा, यहाँ पावने से पहले कुछ खोना पड़ेगा। रख जगन्नाथ दिल में केवल विश्वास उसका, ये सूरज चांद तारे सब हैं प्रकाश उसका, कण कण में वास उसका, पर टोना पड़ेगा, जाने जिंदगी में के जंग जो होना पड़ेगा, यहाँ पावने से पहले कुछ खोना पड़ू। तो जी, परमात्मा केवल एक दायरे में बंद के नहीं है, चार दीवारी में बंद के नहीं, वो तो कण कण में विद्यमान है। और संतों ने, ऋषियों ने, मतलब कि विद्वानों ने तो एक सिंपल शब्दों में लिख रखा है कि भगवान कहाँ है, मंदिर, यानी कि मनंदर, मन के अंदर भगवान कहाँ रहता है, मनंदर, मंदिर मन के अंदर। और जो ये हम देखते हैं, आपने भी देखा सभी ने, कि मंदिर है, चाहे वो मस्जिद है, चाहे गुरुद्वारा है, चर्च में भी एक वो झंडा सा है, ऐसे वो निशान सा ऐसे ही है, मतलब हर किसी की ऐसे समाधि ऊपर की तरफ एक आकृति ऐसे है। तो ये आकृति भी भजनानंदी जीव जो हमारे हैं उनसे ही आई है। जो भजनानंदी जीव परमात्मा की राह में चलने वाले हैं, जो समाधि में थे, भजन से जो उनकी समाधि की अवस्था आई, उन्होंने बताया कि एक अवस्था ऐसी आ जाती है, ऐसा लगता है कि मेरा खुद का शरीर ऊपर उठ गया और जैसे मेरे को मैं आसमान की तरफ चला गया। तो हमने क्या किया कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना दी, ऊंची बिल्डिंग बना दी, और उसके बाद उन्होंने बताया कि वहां पर प्रकाश बहुत है, तो हमने दीपक जलवा दिए, दिए लगवा दिए, लाइटें लगवा दी। तो वहां बताया भजनानंदी जी जो हमारे साधु संत विद्वान लोग थे, उस ग्रंथों में लिखा हुआ, किताबों में अपने अलग अलग जो विचारक रहे हैं उनकी सबकी पुस्तकें हैं, आप पढ़ोगे तो उनमें लिखा है, अलग अलग विचारक के अलग अलग विचार है। उन्होंने बताया कि वहां की जो खुशबू है, उस वातावरण में अलग ही खुशबू, हमने जो है धूप अगरबत्ती लगवा दी हमने। ये कॉपी है, ये जो है, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये कॉपी है, ये सारा का सारा हमारे शरीर के अंदर है। जब हम भजन करेंगे, ये सारी चीजें हमारे अंदर ही हैं। ये ब्रह्मांड का जो फोटोस्टेट कॉपी मान लो इस शरीर को, जो इस ब्रह्मांड में है, तो सब का सब इस शरीर में भी है। तो वहां के भाई अनहद बाजे बजते हैं, वहां का इन्वायरमेंट अलग है, उन्होंने भजनानंदी जी ने बताया। तो हमने क्या किया, यहाँ मंदिरों के अंदर घंटी लगवा दी, मोटर लगवा दी, वो ठम ठम बाजे हैं आजकल, तो क्या नाम है, पहले कैसेट थी, आजकल वो चिप सिस्टम आ गया, भजन चलते हैं सुबह शाम। तो ये सब का सब जो है वहां का कॉपी है, ये सारा का सारा अपने शरीर में ही है। भजनानंदी जी जो है, और ये कहीं नहीं है कि भगवान एक मंदिर में, एक चार दीवारी में ही बंद कर रहेंगे, वो तो कण कण में ही विद्यमान है। अब पीछे सी एक बनीन में मूर्तियों पर विवाद चला था कि उन मूर्तियों में
श्री ज्योतराम जी या बाबा ज्योतराम जी का वास है, मैं नहीं मानता भाई ऐसा। यदि मूर्तियों में वास होता तो फिर बनेड़ से बाहर, उन मूर्तियों से बाहर देवता कभी जाता ही नहीं। चंद स्वार्थी लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के चलते वहां मूर्तियों की वो स्थापना दोबारा कर दी, और ना तो गंगा में प्रवाहित हुई हुई मूर्तियां दोबारा मंदिर में स्थापित सनातन धर्म के हिसाब से शायद नहीं होती। मेरे को ज्यादा बोध नहीं है, ज्यादा मेरे को ज्ञान नहीं, हो सकता हूं मैं गलत हूं। आप सब गुणीजन है, सोचना इस बात को। लेकिन ये सच्चाई है कि ये कहना कि केवल उन मूर्तियों में ज्योतिराम जी का वास है, ये इसको मैं नकारता हूँ, ऐसी बात नहीं होती। तो मैं, मेरी पूजा जहां से ऊंचाना से मेरी पूजा मेरे को वहां मिले ज्योतिराम जी। मेरे घर में एक छोटी सी फोटो पहले थी, अब फोटो का आकार थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन उसमें ही ज्योतिराम जी का वास है, हम उसी की पूजा करते हैं। केवल ये मानना, वो तो आपके भाव में है, देवता आपके भाव में है, आप किसी को जिस भी आराध्य देव को मानते हैं। मूर्तियों में ये मानना कि केवल उन मूर्तियों, यही मानना कि केवल उन्हीं मूर्तियों में ज्योतिराम जी, इसलिए वो गंगा से लाकर भी हम वापिस उनको मूर्ति स्थापना कर रहे हैं, ऐसा करना बिल्कुल मेरे हिसाब से, ये मेरा खुद का निजी विचार है, किसी दूसरे साथी संगी का विचार नहीं है। ये आज बात चली, बात चलते चलते ही, ना इसके लिए मैंने प्री प्लानिंग की थी कि मैं वीडियो में ऐसी कोई बात बोलूंगा। ये तो बात चलते चलते जैसे मंदिर के ऊपर ये बात चल रही है तो उस विषय से ये बात निकल गई। ये तो मेरी खुद के निजी विचार हैं, इनको किसी से ना जोड़े। तो आज के एक भजन रखेंगे। उपन में सर का उस मालक का, करना मैं चाहूं व्याख्याने, पर कर नहीं पाता। वो करना मैं चाहूं व्याख्याने, पर कर नहीं पाता। कितना कह दूं कहता हारूं, कितने क शब्द कलम तारूं, वो चारों ओरा विद्यमान नजर नहीं आता। ओपन में सर का उस मालक का, करना मैं चाहूं व्याख्यान, पर कर नहीं पाता। चांद सूरज में उसकी है ज्योति, तू है कंकर तू है मोती, पर होती नहीं पहचाने, पर कर नहीं पाता। वो परमेश्वर का उस मालक का, करना मैं चाहूं व्याख्यान, पर कर नहीं पाता। मन डाटे दुविधा नर त्याग, मन डाटे दुविधा नर त्याग, तेरे वेहनी तेरी जाप तजाग, तेरे वेहनी तेरी जाप तजाग, जब लगे सब देखे रे बाणे, कुछ कर नहीं पाता। ओ सतगुरु जी का परमेश्वर का उस मालक का, करना मैं चाहूं व्याख्यान, पर कर नहीं पाता। विकास कहन्यू लेख बतावे, विकास कहन्यू लेख बतावे, संत अमीजल गंग मरनावे, संत अमीजल गंग मरनावे, समझ आवे गुरु ज्ञान, जब शिष्य लह जाता। वो सतगुरु जी का परमेश्वर का, करना मैं चाहूं व्याख्यान, पर कर नहीं पाता। करना मैं चाहूं व्याख्यान, पर कर नहीं पाता। सतगुरु जी का परमेश्वर का उस सच्चे मालिक का परम पिता
परमपिता परमेश्वर का व्याख्यान करना चाहें तो हम अपनी जीविया से नहीं कर सकते। तो कवि ने आज अपने भाव, अपने बोल इसी पे लिखे थे। कितना कह दूं बता, कहता हारूं कितने शब्द कलम द तारूं, है वो चारों ओर विद्यमान है पर नजर नहीं आता, कण कण में है। लेकिन भगवान तो इतना है कि आप आगे चल रहे हो, वो आपके साथ साथ हैं, पीछे पीछे थोड़ा सा पीछे देखोगे आपके साथ ही है, लेकिन पीछे ही नहीं देख रहे हम। और एक सबसे बड़ी बात, ये चलती फिरती मूर्तियों में जिंदी मूर्तियां में जिसने नजर नहीं आया, पत्थर की मूर्तियां में कभी नहीं नजर आया होगा जी। चांद सूरज में है उसकी ये ज्योति, तू है कंकर तू है मोती, पर होती नहीं पहचान, इतने वो नहीं चाहता। पर होती नहीं पहचान, इतने वो नहीं चाहता। माफी चाहूंगा जी, ये लाइन कट गई भजन में। पर होती नहीं पहचान, इतने वो नहीं चाहता। जब तक उस परमपिता परमात्मा की कोई, उस परम सत्ता की कोई मेहर ना फिर जावे, तो जब तक पहचान नहीं हो सकती। ये सच्चाई है। मन डाटे द्विधा न रह त्याग, त्रिवेणी तेरी जाप से जाग, जब लगे शब्द का बाण फिर जग नहीं बाता। जब शब्द का बाण लगे है ना, त्रिवेणी तेरी जाप से जाग, भजन से ही आपकी जो है त्रिकुटी या त्रिवेणी जागेगी, और फिर जग का मोह फीका लगता है, ये रस फीके लगते हैं। विकास कहनु लेख बतावे, संत हमी जलगंग में नहावे, समझ आवे गुरु ज्ञान जब शीश ले जाता है। जब ये गुरु मंत्र जो आपको मिलता है जी, जब ये संसार फीका लगने लग जाता है, आप अलग ही दुनिया में आप फिर जीतते हो। ये दुनिया के रंग रस आपको फीके लगते हैं। तो आशा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। कोई गलती हो गई हो, कोई भूल से भी आप मेरी वाणी से किसी को भी कोई आहत पहुंची हो तो मैं माफी चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद।